दोस्तों 5G जब इंडिया के अंदर आया था बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई थी। 4G 5G कंपैरिजन किया जा रहा था। 2022 में 5G का रोल आउट इंडिया के अंदर होना शुरू भी हो गया था, जहां पर जियो ने कहा था कि भाई हमारा तो लेटेस्ट वर्जन वाला 5G है जिसके अंदर हम स्टैंड अलोन नेटवर्क का यूज़ कर रहे हैं और किसी के पास में नहीं है, इंडिया के पास में क्या दूसरे देशों में भी कुछ कुछ के पास में ही होगा। लेकिन एयरटेल ने कहा भैया जैसा हमको नॉर्मल मिल रहा है ना हम वो वाला ही ले रहे हैं 5G वाला। हालांकि अब कह रहे हैं वो इस साल के एंड तक वो स्टैंड अलोन वाला 5G नेटवर्क भी लेके आ जाएंगे। अब ये स्टैंड अलोन क्या है कि भैया इसका 4G से कोई भी लेना देना नहीं है, ये 5G एक इनका अलग ही नेटवर्क होगा, उसमें 4G का कोई सपोर्ट नहीं होगा। और जियो ने तो हम सभी को पहले से ही कह रखा था कि भाई हमारा तो नेटवर्क 5G रेडी है, हम 4G लेके आए हैं इंडिया के अंदर 2016 में, लेकिन जो नेटवर्क है हमारे पास वो भैया 5G रेडी है। जब मन करेगा तब 5G का हम रोल आउट करना शुरू कर देंगे और 2022 से इन्होंने करना शुरू भी कर दिया था। हालांकि आप देखोगे कि 5G का जो स्पेक्ट्रम हुआ था उसमें जियो, एयरटेल, VI ने भी भागीदारी ली थी। VI ने भी वो स्पेक्ट्रम खरीदा था, लेकिन VI ने तो खैर अभी तक भी 5G का रोल आउट नहीं किया है, लेकिन हाँ वो इस साल धीरे धीरे करना शुरू कर रहा है। लेकिन आप देखोगे कि 5G का रोल आउट इंडिया के अंदर जिस स्पीड से हुआ है किसी भी कंट्री में उस स्पीड से नहीं हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक अचीवमेंट तो है हमारे पास में कि हमारे देश के अंदर 5G का रोल आउट सबसे तेजी से हुआ है। लेकिन आप 2016 में घूम के जाओ जब जियो ने धूम मचा दी थी 4G ला के, वरना उस वक्त में तो मतलब जिस तरीके से लूटा जा रहा था, 1-1 GB का प्लान हम खरीदते थे, वहाँ पर उन्होंने हमको अनलिमिटेड 4G का डेटा दे दिया, कॉलिंग दे दी और अच्छी खासी स्पीड हमें मिलने लगी। लेकिन जब बात आई 5G की तो जितनी भी बातें करी थी इन टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने भाई उसका 10% भी पूरा नहीं कर पा रहे। मतलब ये कह रहे थे रेवोल्यूशन आ जाएगा, ये चीज़ 5G से चलने लगेगी, वो चीज़ 5G से चलने लगेगी, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें की गई थी। लेकिन अगर बात सिर्फ हम स्पीड की ही कर लें कि जो कहते थे 1 Gbps की स्पीड आपको मोबाइल के अंदर ही आएगी, हाँ मोबाइल डिवाइस डिपेंड करता है कि आपको कितनी स्पीड मिलेगी। आपका डिवाइस अगर सपोर्ट ही नहीं करता 200 Mbps की स्पीड भी, तो आपको 1 Gbps की स्पीड कैसे मिल जाएगी। लेकिन जिनका करता है ना सपोर्ट उनको भी उतनी स्पीड नहीं मिल रही है, वो भी 200 या 150 Mbps की स्पीड से आराम से सेटल होके बैठे हुए हैं कि चलो यार 4G से तो फिर भी तेज़ मिल रही है। लेकिन यहाँ पर बात डाउनलोड स्पीड की नहीं हो रही, यहाँ पर बात अपलोडिंग स्पीड की भी हो रही है। मतलब 20-30 Mbps की आपको अपलोड स्पीड मिलेगी। अगर आप सोच रहे हो कि भाई 5G आने से तो मज़े आ गए कंटेंट क्रिएटर के या किसी और बंदे के जिसको कई GB की फ़ाइल अपलोड करनी पड़ जाती है, क्योंकि अभी तो मिल रहा है भाई अनलिमिटेड डेटा मिल रहा है 5G के अंदर, चाहे जियो का हो चाहे एयरटेल का हो, लेकिन उससे अपलोडिंग भी नहीं हो पा रही है। अपलोडिंग भी अगर आप डालोगे तो भाई कई बार तो मतलब 1-2 दिन का भी दिखा देगा कि भाई 1-2 दिन लग जाएंगे इसको अपलोड करने में, तो भूल जाओ। ऊपर से अगर आप बेसमेंट के अंदर रहते हो या किसी बिल्डिंग में रहते हो जो काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है और उसके काफ़ी अंदर रहते हो तो भी आपको 5G की दिक्कत आने वाली है, 5G का नेटवर्क आपको नहीं आने वाला। तो इस तरीके के इशू भी सामने आ रहे हैं। और अगर मैं अपनी ही बताऊं तो भाई 5G नेटवर्क यहाँ पे आता है, दिखता है मोबाइल के अंदर, लेकिन स्पीड पता नहीं क्यों अभी भी 4G जैसी ही आती है, जबकि हर पैतरा आजमा के देख लिया और बाहर निकलते ही फिर स्पीड आने लग जाती है जितनी आनी चाहिए। मतलब 300-400 Mbps की भी स्पीड देखी है मैंने रोड पे जाके, लेकिन हाँ इस इलाके में आके पता नहीं क्या हो जाता है, नेटवर्क वीक से हो जाते हैं। अब कर लेते हैं थोड़ी सी गेमिंग की बात। भाई आप 5G नेटवर्क के ऊपर गेमिंग करके देखो। मतलब लोग कहते हैं ना कि भाई 5G नेटवर्क के ऊपर आपको पिंग काफ़ी अच्छे आएंगे, तो आप खुद ही देख के बता दो आपको 4G के ऊपर अच्छे आते थे या 5G के ऊपर अच्छे आते थे। कई लोग तो 5G का छोड़ के 4G में खेल लेते हैं ये समझ के कि भाई पिंग उसमें ही अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि पिंग कई बार अच्छे नहीं आते हैं। किसी किसी को अच्छे आते हैं, किसी किसी को हाई पिंग आते हैं, जिसकी वजह से ये भी लोकेशन पे ही डिपेंड करता है कि भाई किस तरीके से नेटवर्क है वहाँ पे। मतलब आपने जितनी भी बातें सुनी थी ना 5G की, चलो डाउनलोड तो फिर भी ठीक आ रही है, डाउनलोड की नहीं कह रहा, लेकिन अपलोडिंग की मैं अभी भी कह रहा हूँ। लेकिन जिस तरीके से दिखाया था कि देखो ये रिमोट कंट्रोल से किस तरीके से दूसरे देश में बैठा हुआ डॉक्टर सर्जरी कर रहा है यहाँ पे, और यही फ्यूचर होने वाला है। इससे सेल्फ ड्राइविंग कार को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। 5G से ही वो कंट्रोल करेंगे, कार अपने आप चले करेगी और हर तरफ आपको 5G की सर्विसेज देखने को मिलेगी। मतलब छोटे मोटे गैजेट जो इधर उधर चल रहे हैं वो भी 5G नेटवर्क से ही कंट्रोल किए जाएंगे। हर चीज़ हर गैजेट 5G से ही कंट्रोल
होने लग जाएगा और ये जो मतलब दुनिया है ये काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हो जाएगी। लेकिन क्या आपको देखने को मिला, कुछ लाइफ में फ़र्क पड़ा 5G से? क्योंकि कई बार क्या होता है ना, 5G की जितनी स्पीड आ रही होती है उतनी किसी अच्छे खासे 4G नेटवर्क जिसके सिग्नल पूरे आ रहे हैं उसमें भी उतनी स्पीड आ जाती है। मतलब तब भी हम HD का कंटेंट देख रहे थे, अब भी हम HD का कंटेंट देख रहे हैं। तो मतलब इतना कुछ फील सा नहीं हुआ कि 5G आया। लेकिन हाँ, अब 5G जो अनलिमिटेड आपको मिल रहा है वो जाने वाला है, ऊपर से पेड होने वाला है। तो अब आप बताओ, अभी जो थोड़ी बहुत बातें सोच रहे थे आप कि नहीं यार ये बात गलत बोल दी, वो बात गलत बोल दी, लेकिन अब आप सोच के देखो 5G जो अनलिमिटेड आपको मिल रहा था वो मुश्किल से कुछ महीनों में आपके हाथों से चला जाएगा। और ऊपर से जो 5G प्लान है वो भी एक्सपेंसिव होंगे 4G के मुकाबले में। तो अब आपको सोचना पड़ेगा कि क्या किफ़ायती था, क्योंकि 4G और 5G में आप अगर स्पीड का कंपैरिजन देखोगे, जो आप काम 4G पे कर रहे थे वो 5G पे भी कर रहे हो, और 5G अगर चला भी जाता है तो आप 4G के नेटवर्क में आके भी कर लेते हो। सो क्या आप 5G के लिए एक्स्ट्रा पे करना चाहोगे, जिसमें कई सारे इशू कई लोगों को अभी भी आ रहे हैं। और ऊपर से आपने देखा होगा एक नई टेक्नोलॉजी भी लेके आया था जियो एयरटेल अपने 5G आने के बाद में, कि हम एयर फाइबर ले आए हैं, जो कि फाइबर ऑप्टिकल केबल वाले कनेक्शन होते हैं ना, उतनी ही स्पीड आपको देगा। लेकिन उसी में भाई अपलोडिंग स्पीड इतनी ज़्यादा स्लो आ रही है कि मेरा एक दोस्त 1 हफ्ते तक लगा रहा एक फ़ाइल अपलोड करने में, वो फ़ाइल उससे अपलोड नहीं हुई, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम दिखा देता था कि भैया 1 दिन लग जाएगा, कभी 1.5 दिन लग जाएगा। तो भैया बंदा इरिटेट हो जाता है, बंद कर देता है बंदा कि छोड़ यार नहीं करनी अपलोड। फिर मेरे घर पे आके मेरे जो वायर्ड फाइबर ऑप्टिकल कनेक्शन है जो 400 Mbps का है उससे अपलोड की, मात्र 1-1.5 मिनट लगा होगा अपलोड होने में, क्योंकि इसके अंदर कंसिस्टेंसी रहती है, क्योंकि ये वायर्ड है। इसमें जितनी डाउनलोड स्पीड आपको मिल रही है उतनी ही अपलोड स्पीड मिलेगी। लेकिन वहाँ पे क्या है कि आपको डाउनलोड स्पीड शायद 200 Mbps की मिल सकती है, लेकिन आपको अपलोड स्पीड 10 Mbps की, 20 Mbps की, इस तरीके की मिलेगी, जिससे कि बंदा काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है कि यार कैसे अपलोड करूं। और ऊपर से जो वायर्ड कनेक्शन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते भी पड़ जाते हैं। आप 400-500 रुपये के अंदर एक अच्छा खासा प्लान ले सकते हो, जिसकी अपलोड स्पीड भी अच्छी होगी, डाउनलोड स्पीड भी अच्छी होगी, आपको नेटवर्क पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। और आप घर पे रहते हो तो भैया ये सारे काम जो भी आप 5G पे कर रहे होगे वो तो नहीं करोगे, वो आप वाईफाई से कर लोगे। तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ जाता है बजाय 5G के प्लान लेने के, जो आगे आप जब लोगे तो पता लगेगा कि भाई कितने ज़्यादा एक्सपेंसिव है। क्योंकि अभी जो 4G के प्लान है उसमें आप लगा लो 100-200 रुपये और बढ़ जाएंगे, ऊपर से 4G के वो भी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं। और इनकी चालें आप तो देखते ही चले जा रहे होंगे किस तरीके से इन्होंने शातिराना चालें चली हैं अपनी। कहाँ तो 90 दिन के 3 महीने होते थे, इन्होंने 84 दिन के 3 महीने कर दिए। कहाँ 1 महीना 31 दिन का होता था या 30 दिन का होता था, इनके लिए अब 28 दिन का हो गया। तो इस तरीके से प्लान में इन्होंने डेज़ को कम कर दिया, ऊपर से प्लान में इन्होंने पैसे बढ़ा दिए, और धीरे धीरे हर 90 दिन पे थोड़े से पैसे बढ़ा ही देते हैं। लेकिन जब 5G आएगा तो एकदम से ही आपको बूस्ट देखने को मिलेगा कि ले भैया 1000 के पार है तो प्लान। और ये मैं 1000 Mbps की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं 1000 रुपये की बात कर रहा हूँ कि उसके पार ही निकल जाएंगे इनके 5G के प्लान। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि ओवरऑल अगर आप देखोगे तो भाई लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके पास में इतनी स्पीड नहीं आ रही जितनी की बात की जाती थी, जितना यूज़ केस कहा जाता था। ऊपर से आप प्राइस बढ़ाने वाले हो, तो मतलब सब चीज़ों को अगर नाप तोल के देखोगे तो आप कहोगे भाई 4G की स्पीड से ही कर दे। और एक बात मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से बता रहा हूँ कि आप 5G का पेड कनेक्शन लो, 1-1.5 साल चलाओ, 2 साल चलाओ, उसके बाद में 6G की बातें होनी चालू हो जाएंगी। हालांकि होनी चालू भी हो चुकी हैं, जहां पर 5G को कम आका जाएगा कि 5G से तो ये इतना ज़्यादा तेज़ है, इतना ज़्यादा बेहतरीन काम कर देगा, तुम्हारा दिमाग 6G से चलेगा, तुम्हारी चाल 6G से हो जाएगी, तुम्हारा घर 6G कनेक्शन का हो जाएगा, तुम्हारी स्कूटी 6G की हो जाएगी, तुम्हारी कार 6G की हो जाएगी, तुम्हारे टॉयलेट में 6G लगाया जाएगा। और उसके बाद में जब सब कुछ आ जाएगा फिर आप कहोगे यार 6G से तो अच्छा 5G था।